मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि नरक जाने वाली इस ट्रेन में 1 साल से कम उम्र के बच्चे भी होंगे। वह छोटी सी बच्ची इतनी मासूम और प्यारी थी कि मुझे अनायास मुस्कान आ गई। लेकिन तभी ट्रेन रुकी। दरवाजे खुलते ही नरक भेजे जा रहे कुछ लोग सीधे बाहर खींच लिए गए। उसे शांत करने के लिए मैंने खेल खेल में कहा, ये तो बस खेल है। पर अगले ही पल उसके माता पिता भी खींच कर बाहर ले जाए गए। मैं अपनी जगह पर स्तब्ध रह गया। वे इतने खुशहाल परफेक्ट परिवार लग रहे थे। निश्चय ही उन्हें स्वर्ग जाना चाहिए था। छोटी बच्ची ने अपनी आंखों से मम्मी पापा को जाते देखा। इतनी मासूम थी कि बस लाचार होकर रोने लगी। तब मैंने उसे गोद में उठाया और स्वर्ग के टिकट गेट तक ले गया। उसका आत्मा शुद्ध था, इसलिए उसे सिक्योरिटी चेक की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने देखा वह आज्ञाकारी बच्ची को ले जाया जा रहा है। वह मुझे लगातार मुस्कुराती रही और मैं बस बेबस होकर हाथ हिला सका। इधर उसके माता पिता नरक में पहुंचकर बेतहाशा पूछने लगे, हमारी बेटी कहाँ है? झटके में उन्हें उबलते आग के नरक में धकेल दिया गया। वे वहाँ बार बार चढ़ते, नाखूनों से खरोंचते, बस यमराज से एक सवाल पूछने के लिए। उन्होंने कहा, हमने जीवन में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर मरने के बाद हमें इतनी क्रूर सजा क्यों? वे बार बार यही दोहराते रहे कि वे सिर्फ जीवन का बोझ सह नहीं पाए थे। उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया था, दूसरों को नहीं। न्यायाधीश ने देखा कि वे हार नहीं मान रहे तो उनके जीते जी के रिकॉर्डिंग चला दिए। चूंकि बच्ची बोल नहीं पाती थी, इसलिए उन्हें कभी पता ही नहीं चला था कि वह क्या कह रही थी। न्यायाधीश ने उसकी बात का अनुवाद किया, मम्मी पापा, मैं जीना चाहती हूँ, मेरे बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। दरअसल उन्हें डर था कि उनके जाने के बाद वह अकेली तड़पेगी, इसलिए उन्होंने स्वार्थवश उसे भी साथ ले लिया। पर वह उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने उसकी जीवन और मृत्यु का फैसला खुद कर लिया था और यही उनका सबसे बड़ा पाप था। क्योंकि यमराज की नजर में हर जीव जन्म लेते ही एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। किसी को भी उसकी किस्मत तय करने